बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्त कर रहे हो हाइब्रिड चावल की फसल आपने काश्त की हुई है, इस वक्त तकरीबन 55-60 दिन की हो चुकी है। तो क्या आपने बोरान खाद का भी इस्तेमाल किया है इस फसल के अंदर? नहीं किया तो आपको फ़ौरन बोरान खाद का इस्तेमाल कर देना चाहिए। बोरान खाद के फ़ायदे क्या क्या हैं और किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए हाइब्रिड धान की फसल के अंदर, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्त कर भी हाइब्रिड चावल की फसल इस साल जनूबी पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर काश्त की गई है हाइब्रिड चावल की फसल, क्योंकि गर्मियों के अंदर काश्त की गई है, गंदम के बाद काश्त किया है हमारे काश्तकार दोस्तों ने। और ये फसल, ये वैरायटी ऐसी होती है जो गर्मी की शिद्दत को बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करती हैं। यानी धान की फसल के अंदर पॉलिनेशन का एक अमल होता है जिसमें नर मादा इससे आपस में मिल रहे होते हैं और उसके बाद फिर दाना बन रहा होता है। अगर आपकी दूसरी वैरायटी हो चावल की तो वो सारी की सारी गर्मी के अंदर फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि पॉलिनेशन का अमल सही तरीके से मुकम्मल नहीं होता, गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं करती। जैसे कि कायनात वैरायटी है, ये इस तरह की जितनी भी वैरायटी हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड चावल की जो वैरायटी होती हैं, ये क्योंकि गर्मी की शिद्दत को बहुत अच्छे तरीके से बर्दाश्त करती हैं, इसलिए ज़्यादा दर्जा हरारत के ऊपर भी पॉलिनेशन का अमल बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल भी हो जाता है, आपको अच्छी पैदावार भी हासिल हो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जनूबी पंजाब के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। काश कभी गर्मी की शिद्दत से आप अपनी फसल को जितना बचा लेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार के अंदर इजाफा कर लेंगे। गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए हमारे काश्तकार दोस्त पानी लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी लगा रहे हैं। पानी लगाना भी चाहिए, इससे पौधा ठंडा होता है, 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा हो जाता है। यानी बाहर अगर टेम्परेचर 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पौधे का जो टेम्परेचर है, पौधे का जो दर्जा हरारत है वो 3-4 डिग्री कम हो जाता है, पौधा ठंडक महसूस करता है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद आपको पॉलिनेशन का अमल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। उसके लिए जो दर्जा हरारत चाहिए वो 30, 32, 33, 34, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। जब इससे ज़्यादा होता है तो पौधे के अंदर मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि हाइब्रिड चावल की फसल क्योंकि ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर लेती है तो इसके अंदर मसाइल नहीं आते। लेकिन गर्मी क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पड़ जाए तो इसके अंदर भी मसाइल आ जाते हैं। हमारे जनूबी पंजाब के अंदर पैदावार इसीलिए कुछ कम आ रही होती है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। हाइब्रिड चावल की भी बस हो जाती है, यूँ समझ लें कि उनके बस से बाहर हो जाता है काम। तो आपको हाइब्रिड चावल की फसल के अंदर पानी खड़ा करके रखना चाहिए ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए पौधा। इसके अलावा अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ठंडक महसूस कर रहा होता है पौधा। इसके अलावा बोरान खाद बहुत ज़रूरी है। बोरान के बारे में क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं, देखिए बोरान खाद करती क्या है, गर्मी क्या करती है। गर्मी करती है कि जब पॉलिनेशन का अमल हो रहा होता है, नर मादा इससे आपस में मिल रहे होते हैं तो पॉलिनेशन को डिस्टर्ब करती है ये गर्मी। होता क्या है कि जो नर हिस्सा होता है वो इस गर्मी के अंदर कमज़ोर हो जाता है, वो सूख जाता है, वो पॉलिनेशन करने के काबिल नहीं रहता, जिससे फिर दाने नहीं बनते। काश कभी जिस वक्त आप बोरान खाद इस्तेमाल करते हैं तो जो नर हिस्सा है उसे तकवीयत मिलती है और वो कमज़ोर नहीं होता, जिससे पॉलिनेशन का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, दाने बहुत अच्छे तरीके से बन रहे होते हैं। तो बोरान खाद का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी पैदावार को किसी हद तक कुछ ना कुछ लाजमी बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये जो खाद है बोरान बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, इसका बहुत कम खर्चा होता है, बड़ी आसानी के साथ हमारे काश्तकार दोस्त इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे होते हैं, हम ये नसीहत कर रहे होते हैं कि आप बोरान खाद का इस्तेमाल करें। काश्तकार बोरान खाद का इस्तेमाल शुरू के अंदर ही हमारे काश्तकार दोस्तों को कर देना चाहिए। जिस वक्त DAP पोटाश का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त बोरान खाद का भी इस्तेमाल कर दें। उस वक्त नहीं कर सके तो बाद में भी आप फ्लड कर सकते हैं 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बोरान खाद। अगर उस वक्त अगर दरमियान में भी आप फ्लड नहीं कर सके और इस वक्त आपकी फसल गोब की हालत के अंदर तकरीबन आ चुकी है तो आपको चाहिए कि बोरान का आप स्प्रे करवा लें। किसी भी कंपनी का पाउडर वाला बोरान लें, बोरिक एसिड लें, 100 से लेके 120 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करवा दें। बोरान की कमी आपके खेत के अंदर पूरी हो जाएगी, पॉलिनेशन का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा, नर हिस्से जो है वो उन्हें तकवीयत मिलेगी, आपके खेत के अंदर ना तो फोक पड़ेगी, ना तो आपके सिट्टे खाली रहेंगे, पैदावार आपकी बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।